आज मैं भक्ति काल में वेरी इम्पोर्टेंट तुलसीदास जी को लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं तुलसीदास की रचनाओं से आपको अवगत कराऊंगी। आइए हम देखते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनसे हर बार कोई न कोई प्रश्न आया है, तो उसे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं उससे। आइए हम चलते हैं। तो भक्ति काल, जैसे आप जानते हैं, भक्ति काल के प्रमुख कवि तो हमने तुलसीदास से ही शुरू किया है। तो आइए देखते हैं कि तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं। तो तुलसीदास, जैसे आपने देखा कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति काल और निर्गुण भक्ति काल। जो सगुण भक्ति काल है उसकी दो धाराएं ही, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के मुख्य कवि तुलसीदास जी हैं, यानी राम काव्य धारा के प्रवर्तक इनको माना जाता है। और राम काव्य धारा के जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने ही क्या किया, भक्ति की धारा को प्रवाहित किया। यानी ये इनके गुरु रामानंद, वैसे तो कहा जाता है कि रामानंद की शाखा के थे, इनके गुरु जो थे वो नरहरिदास थे, लेकिन जो मुख्य प्रवर्तक थे वो तुलसीदास जी हैं। आइए इनकी रचनाओं को हम देखते हैं। तो तुलसीदास की जो मुख्य रचना है वो रामचरितमानस है। मुख्य रचना कौन सी है बच्चों? तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस एक, अब देखिए प्रश्न उठता है, यही से प्रश्न पूछा जाएगा कि रामचरितमानस क्या है? काव्य है। कौन सा काव्य है? क्योंकि काव्य दो प्रकार के होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। तो ये क्या है? महाकाव्य है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें 7 सर्ग, 7 कांड, 7 अंग, 7 भाग, 7 समय, यानी जहाँ 7 से अधिक हो या 7 हो वहाँ काव्य से हटा के उसको महाकाव्य की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो आइए, रामचरितमानस क्या है? यदि प्रश्न आता है तो महाकाव्य है। फिर पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड है? बेटा ये भाग नहीं है, सर्ग में नहीं है, समय में नहीं है, किसमें है? कांड में है। तो कितने कांड है? तो यहाँ देखिए कांड, तो 7 कांड। हमेशा रामचरितमानस से कोई ना कोई प्रश्न बना है, और प्रश्न बनने का तरीका आपको बता रहे हैं कि रामचरितमानस पहले पूछा जाएगा। ये एक प्रश्न बन सकता है, क्या है, कौन सा काव्य है, खंड काव्य या महाकाव्य? तो ये महाकाव्य क्यों है, अब प्रश्न उठता है। तो आप तुरंत इसमें कितने कांड हैं? तो कांड 7 कांड है। और इसकी भाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि महाकाव्य और भी तो बच्चे जानते रहते हैं, लेकिन भाषा, तो इनकी भाषा खड़ी बोली है, यहाँ तक भी आप जानते हैं। लेकिन इसमें भी पूछ लिया जाता है डीपली कि कौन सी खड़ी बोली है, क्योंकि खड़ी बोली दो प्रकार की होती है, एक पश्चिमी, एक पूर्वी। तो जो इनकी रामचरितमानस की भाषा है वो क्या है? पश्चिमी खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। और खड़ी बोली में भी कौन सी भाषा है? तो पश्चिमी खड़ी बोली। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि 7 कांड, पिछले ही बार पेपर में पूछा गया था कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 1 नंबर का हुआ था। दूसरा प्रश्न ये आया था कि कांडों को क्रम से लिखिए, यानी जितने कांड हैं उनके नाम क्रमशः लिखिए, इधर उधर नहीं। पहला कांड कौन सा है, दूसरा कौन सा, लास्ट में 7वां कौन सा है? तो हमें क्रम से लगाना चाहिए, नाम हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रामचरितमानस, यानी हमेशा बचपन से ही शुरू हो गया। तो हमें तो वैसे भी हमेशा याद रखना चाहिए कि रामचरितमानस में पहली बात तो 7 कांड है, और क्रमशः, यानी पहले कौन आता है, लास्ट में कौन है। आइए हम देखते हैं। तो पहले, सबसे पहले आता है आपका बालकांड, दूसरा कांड है आपका अयोध्या कांड, तीसरा कांड कौन है, अरण्य कांड। फिर एक प्रश्न आता है सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो यही आपका अरण्य कांड है। फिर आता है किष्किंधा कांड, ये कौन सा है, चौथा कांड। फिर आपका आता है सुंदर कांड, ये कौन सा कांड है, 5वां कांड। फिर आता है लंका कांड, और फिर आता है उत्तर कांड। इस प्रकार रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 है, और 7 की क्रमशः नाम लिखी हुई है। फिर एक बार बोलते हैं हम लोग, ताकि याद हो जाए। जितनी बार आप बोलेंगे उतना ही अधिगम अस्थायी होता है। हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि मन में रटे, हाँ मानते हैं
कि थोड़ी देर सीमा होती है मन में रटने की या देख कर पढ़ने से, लेकिन हम ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हम जब बोल के पढ़ते हैं, जितनी बार बोलते हैं, जितनी बार लिखने का प्रयास करते हैं, वो अधिकतम अस्थायी होता जाता है। तो फिर एक बार हम पुनः बोलते हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यानी पहला कांड कौन सा है? बालकांड, और लास्ट कांड क्या है? उत्तर कांड। आइए आगे देखते हैं। मतलब रामचरितमानस तो ये मुख्य रचना है तुलसीदास जी की, और इसके अतिरिक्त 11 रचनाएं हैं। कुल कहा जाता है कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस को छोड़कर 11 और उसे लेकर कुल 12 रचनाएं हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रामचरितमानस के अतिरिक्त उनकी कौन कौन सी रचनाएं। आइए देखते हैं, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ लेके, कोई जरूरी नहीं है कि रामचरितमानस के विषय में पूछा जाए, उनकी अन्य रचनाओं के विषय में पूछा जा सकता है, क्योंकि उनकी 12 रचनाएं और 12 इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। उसके बाद दूसरी रचना कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्नावली, राम लला नाचो, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, बैराग संदीपनी। तो अब देखो बच्चों कितनी संख्या हुई। पहला रामचरितमानस, दूसरा कवितावली, तीसरा दोहावली, चौथा गीतावली, पांचवा कृष्ण गीतावली, छठवां जानकी मंगल और सातवां पार्वती मंगल, आठवां रामाज्ञा प्रश्नावली, नौवां रामलला नाचो, 10वां बरवे रामायण, 11वां विनय पत्रिका और 12 पूरी हो गई आपकी रचनाएं तुलसीदास जी की बैराग संदीपनी। तो इस प्रकार तुलसीदास जी की कुल 12 रचनाएं हैं जो आपके सामने है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इन्हीं से यदि हम प्रश्न बनाने लगे तो कम से कम 20 प्रश्न बनेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इनसे हम प्रश्न बनाएंगे और या फिर इन्हीं में से कैसे प्रश्न को घुमा के हमसे पूछ लेते हैं। धन्यवाद।